वेलकम टेक बेटा ग्रुप। मैं आपका विकास आपको अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे आपके आईओटी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल के जो प्रोग्राम हैं उसको समझाएंगे आपको किस प्रकार से तो चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे आपके आईओटी के प्रैक्टिकल की। तो अभी हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया हुआ, ऑलरेडी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कैसे ये अभी वर्क करेगा। ठीक है, तो इसको हम बनाना सीखेंगे और इसका कोड भी देखेंगे। आपको सिर्फ करना है इसमें कहाँ पे हम सेटिंग कर रहे हैं वो आपको देखना है इसमें से कि कहाँ पे हम सारे जो कंपोनेंट हैं इसके वो हम आपको फिट करेंगे, कहाँ पे सेट करेंगे वो आपको नोट करना है। और इसका जो कोड बाद में जो आपका आउटपुट आएगा वो आपको देखना है कि हाँ वो आउटपुट कहाँ पे आपका रखा जाएगा, वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हम जूम कर देते हैं जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे। तो ये है हमारी आर्डिनो यूनो की डिवाइस। इसको अभी हम हटा देते हैं, जैसे कि आपको मैं अभी बना कर दिखा सकूं। एक एलईडी का प्रोग्राम अभी आपको बना कर दिखाएंगे किस प्रकार से एलईडी को, आपको अगर बोला जाए सिंपल आपको एलईडी को ब्लिंक कराना है बिना किसी बटन लगाए के। ठीक है, तो किस किस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो ये आपकी आर्डिनो की डिवाइस है। ठीक है, तो ये सब सॉफ्टवेयर आपको वहाँ पे नहीं मिलते हैं। आपको जो सॉफ्टवेयर मिलेगा वो मिलेगा आईओटी का ये वाला सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। तो इसमें आपको ये डिजाइनें नहीं मिलेंगी, आपको सिर्फ कोड लिखना पड़ेगा और डिवाइस होगी अगर आपको दी जाती है तो डिवाइस आपके हाथ में होगी। उसमें आपको अपने यूएसबी केबल को कनेक्ट करना है अपने सीपीयू से और आपको सिर्फ कोड लिखना है। तो जो भी आप अपने बल्ब को, एलईडी को या फिर जो भी चीज़ें कंपोनेंट आप यूज़ करेंगे उसको अपने आर्डिनो यूनो पे लगाएंगे। तो जैसे आप कोड लिखेंगे तो वहाँ पे आपका आउटपुट में आपका जो है जलने लगेगा लाइट। ठीक है, अभी मैं दिखा देता हूँ। तो ये सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिलेगा अगर आपको वहाँ पे करवाया जाएगा प्रोग्राम। अगर मिलता है तो बाय द वे बहुत ही रेयर केस है कि आपको मिले। मेरे अनुमान से तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अभी भी बहुत से इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ पे अभी क्लासेस ही नहीं स्टार्ट हो पाई हैं, साल भर हो गया। तो ये आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा। ठीक है, आर्डिनो का जो भी वर्जन हो उनके पास वो आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको सिर्फ कोड लिखना है, उसके बाद आपको यहाँ पे जाके अपलोड कर देना है। तो जैसे अपलोड कर देंगे आपका प्रोग्राम है आपके आर्डिनो डिवाइस में आ जाएगा। तो इसमें भी मैं आपको लिख के दिखा चुका हूँ ऑलरेडी, आपको वीडियो चैनल पे अवेलेबल होगी, आप उसको जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो अभी हम देखते हैं कैसे हमको आईओटी के प्रोग्राम को बनाना है। तो ये आर्डिनो की डिवाइस है। ठीक है, इसको भी हम हटाते हैं यहाँ से। तो चलिए इसको लगे रहने देते हैं। फिलहाल यहाँ से आप जाके आईओटी की डिवाइस, जैसे कि मान लीजिए हमने उठाई एक आर्डिनो की, इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो हमें दो की जरूरत नहीं है, हम एक ही रखते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो ये है आर्डिनो यूनो की डिवाइस। ठीक है, इधर आपके देखिए क्या दिए गए हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो क्या लिखा हुआ SCL, यहाँ पे लिखा हुआ HDA, यहाँ पे लिखा हुआ ए, यहाँ पे लिखा AREF ग्राउंड, यहाँ पे नंबर सारे दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपके इसके डिजिटल पिंस होते हैं जिसमें हमको कनेक्ट करना होता है। ये आपका एनालॉग के लिए होगा, ये आपके पावर के लिए जिसमें वोल्टेज दी गई है। ये भी दो ग्राउंड है यहाँ पे और एक ग्राउंड यहाँ पे दिया गया। ठीक है, बाकी ये सारे आपके पिंस हैं। तो इन्हीं पिन से हमको कनेक्ट करना है। यहाँ पे अपना चार्जिंग का हम इसमें कनेक्ट करते हैं और जैसे भी इसको आप ऑन करेंगे तो ये इसका इसमें कनेक्ट हो जाएगा पावर जो है डेटा केबल, और आपका रन करने लगेगा। जैसे कि अभी मैं आपको रन करा कर दिखाता हूँ। जैसे हमने रन किया, देखिए इसमें कनेक्ट हो गया। देखिए आपकी यहाँ पे लाइन जो अभी आ रही है। ठीक है, ऑन हो गया, इसका मतलब ये काम कर रहा है। अब हम इसमें देखते हैं हमको करना है, मान लीजिए एलईडी का एक प्रोग्राम को बनाना है। उसके लिए हमको क्या चाहिए होगा, सबसे पहले एक एलईडी चाहिए होगी। ठीक है, तो इसमें आप कलर वगैरह जो है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। ये तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से है, लेकिन आपको जो सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा, आपको वहाँ पे जो भी कलर देना है उसके लिए कोड आपको लिखना पड़ेगा कि वो ग्रीन कलर की जले या ब्लैक जले या रेड जले या ब्लू जले, वो आपको कलर का कोड देना पड़ेगा। तो इसको किस प्रकार से कनेक्ट करते हैं, इसका एक इसका नोड है, इसका जो कैथोड है वो हम कनेक्ट करेंगे एक ग्राउंड से। ठीक है, हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हम रजिस्टेंस लेंगे। हम इसको ऐसे भी जला सकते हैं, लेकिन देखिएगा यहाँ पे ज़्यादा पावर जाएगी, इसलिए बल्ब फूक भी सकता है। देखिए यहाँ पे अगर हम जला दें तो देखिए यहाँ वार्निंग यहाँ पे लिख के आ रही है। देखिए क्या लिख के आ रहा है, यहाँ पे लिख के आ रहा है करंट जो है आपका एलईडी में जो है आपका ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, तो 2000 mAh कुछ दिखा रहा है यहाँ पे। तो ये ऐसा नहीं हमको करना है, इसको हम हटाते हैं और इसकी जगह हम लगाते हैं इसको। और ये देखिए इसको हम यहाँ पे जोड़ते हैं। इस प्रकार से आपको इसको जोड़ना है और इसको जब हम रन कराएंगे तो देखिए इसकी लाइट आप ऑटोमेटिकली जलने लगेगी, ऑटोमेटिकली कॉन्टिन्यूअस 1 सेकंड के बाद आपकी जलने लगेगी। ठीक है, इसको आपको लगाना है, इसको कहते हैं रजिस्टर। इसको आप जैसे लगा देंगे, कितने ओम का है इस पे आप देख सकते हैं। यहाँ से इसका ओम वगैरह चेंज भी कर सकते हैं, कितने किलोवाट का आपको लगाना है। ठीक है, तो इसको हमने लगा दिया। अब इसका हम कोड देखते हैं। ठीक है, तो आपका जल तो रहा ही था, आपने जलते हुए देख लिया। अब इसका कोड जो आप देख लीजिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब इसका कोड किस प्रकार लिखना है, हमको लिखना है void setup
कर्ली ब्रैकेट लगाना है। उसके बाद पिन मोड हमने किस में कनेक्ट किया है, आउटपुट के लिए हमने पिन नंबर 13 में इसको कनेक्ट किया, हमने लिख दिया पिन नंबर 13। उसके बाद वाइड लूप जो करेगा, इस यानी कि लूप का मतलब है यहाँ पे कितनी बार वो कॉन्टिन्यूस जलेगा, तो हमने लिखा वाइड लूप। उसके बाद डिजिटल राइट, इसका जो कोड होता है वो इसी प्रकार से लिखा जाता है, डिजिटल राइट 13 वाले पिन में हमारा जो कोड है वो हाई रहेगा, ठीक है। उसके बाद डिले होगा कितना, 1000 सेकेंड, यहाँ पे जो है 1000 लिखा है, 1000 मिली सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड के बाद वो जलेगी बुझेगी, इस प्रकार से होगा। उसके बाद हम डिले करने के बाद आएंगे डिजिटल राइट में 13 पे, जो कि लो होगी, एक बार हाई होगी एक बार लो होगी, तभी तो वो आपकी कंटिन्यू चलेगी आपकी। और उसके बाद फिर हम डिले करेंगे यहाँ पे 1000, तो ये आपकी एक बार हाई जाएगी एक बार लो जाएगी। किस प्रकार से अभी आपको दिखाते हैं, जैसे कि हमने इसको स्टार्ट किया तो देखिए आपकी एक बार हाई गई, यानी कि एक बार हाई जाएगी, फिर वो डिले करेगी, फिर एक बार लो होगी, फिर एक बार डिले करेगी, तो इस प्रकार से ये कोड आपका वर्क करेगा। तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें कोड, अगर आपका कोड ठीक होगा तो आप इसमें प्रोग्राम सही कर पाएंगे, ठीक है। और जब ये डिजाइन सही बनी होगी तभी आपका कोड भी ठीक होगा, तो दोनों ही आप इंपॉर्टेंट है, आपको डिजाइन भी सीखनी है और उसका कोड भी करना आपको सीखना है। तो ये था आपका बहुत ही सिंपल सा कोड, जो कि किसका है, आपका प्रोग्राम सिंगल एलईडी आपको एक जलानी है बिना किसी इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं कॉपी करके आपको कोड क्लियर दिखा देता हूँ, जिससे कि आप इसको रन करा पाए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, ठीक है। तो ये है इसका आपका पूरा कोड, ठीक है। तो इसको आप जो है रन आपको कराना है, इस पे जब आप लिख देंगे, यहाँ पे आप जब आपकी डिवाइस कनेक्ट होगी अपने यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे, फाइल का नाम आप सेव करेंगे, तो आपकी ऑटोमेटिकली ये फाइल है वो कंपाइल हो जाएगी और आपकी रन करने लगेगी, ठीक है, बिल्ड होने लगी। अभी हमारे में कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपको हम दिखा नहीं पाएंगे। ऑलरेडी इस पर हम वीडियो बना चुके हैं, आप इसको जब रन कराएं तो आपको आउटपुट जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ये है आपका पहला प्रोग्राम, जो कि मोस्ट बेसिक प्रोग्राम है, और ये अगर आएगा तो इसी प्रकार का प्रोग्राम आपको पूछा जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट से हम आगे चलते हैं, कोड नंबर सेकंड में चलते हैं, इसमें कि हम सेम एलईडी को जलाएंगे एक रजिस्टर के साथ, और इसमें हम एक बटन का भी प्रयोग करेंगे जिसको कि हम बोलते हैं पुश बटन। तो देखिए हमने यहाँ पे बटन लगाई, इसको आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। और कनेक्टिविटी किस प्रकार से करनी है वो आप समझे, जैसे कि आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं शुरुआत में, तो एक इसका जो छोर रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, इसको आप बीच में भी रख सकते हैं, कोई जो यहाँ पे भी रख सकते हैं, इस बीच में भी आप कनेक्ट कहीं पे भी इसको आप रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमने इस प्रकार से रखा है जिससे कि आपको सिंपल सा समझ में आए, दिखाई दे। और इसकी कनेक्टिविटी देखिए कहाँ पे जाएगी, एक एलईडी बल्ब थी, एक एलईडी बल्ब का एक छोर हमने किससे कनेक्ट किया, देखिए बटन के एक इस छोर से कनेक्ट किया, जिसको कि क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे जब सब पे जाएंगे आपको यहाँ पे दिखाई देगा टर्मिनल लिखा हुआ है, यहाँ पे टर्मिनल 2B आपका लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक हम टर्मिनल 2B से कनेक्ट करेंगे इसको, और एक देखिए इसका कनेक्ट हुआ है आपके रेजिस्टेंस, जैसा कि सेम हमने पहले प्रोग्राम में किया था, और एक इसका टर्मिनल, एक रजिस्टर जो गया है इसका यहाँ से गया है पिन नंबर 8 में हमने कनेक्ट किया, इसको शायद आप 13 पे भी कर सकते हैं, कोई ये कहीं पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, सब में आपको पावर मिलेगी, ठीक है। और एक इसका टर्मिनल जो कनेक्ट किया हमने 4 नंबर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और इसका एक दूसरा छोर जो है हमने वो कनेक्ट किया बटन का, जिसको कि हम बोलते हैं टर्मिनल 2A, इसको हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये ग्राउंड की पावर आ गई, और इसको आपको कहीं नहीं कनेक्ट करना, टर्मिनल बनेगा उसको आप खाली छोड़ दें। अब ये देखिए सारा कनेक्टिविटी हो गई, ये पूरा पैरेलल आ गया इधर, ये लाइन इधर आ गई, ठीक है, इसकी लाइन इधर आ गई, और एक एलईडी इसमें कनेक्ट हो गया, जब हम इसको बटन दबाएंगे तब ये आपका काम करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कनेक्टिविटी इसकी करनी है आपकी, इसको आप कहीं पे भी रख सकते हैं, मैंने आपको बताया, इसको आप यहाँ रखे तो फिर आपको कनेक्टिविटी तार को उठा के यहाँ पे आपको ले जाना पड़ेगा, उसके पैरेलल में आपका होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से काम होगा। अब इसको हम पहले रन करा के दिखाते हैं आपको किस प्रकार से करना है, आपको वहाँ पे आपको बटन नहीं मिलेगी, ये सब चीज़ें आपको अपने हाथ से करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये कंप्यूटर में आपको बटन वगैरह नहीं मिलेंगी, अगर आपको दिया जाएगा मान लीजिए तो आपको पूरी डिवाइस मिलेगी आपके हाथ में, आपको पुश बटन दी जाएगी, ये रजिस्टर दिया जाएगा, तो इतना इतना लफड़ा कोई नहीं करेगा, कोई भी इंस्टीट्यूट आपको बहुत ही मुश्किल है जो कि आपको प्रोवाइड करे। तो उससे अच्छा है कि आप यहीं प्रैक्टिस कर ले, कोड अपना तैयार कर ले, अगर आपको पेपर में आता है तो आप वहाँ फट से उसका कोड लिख के चले आएँ, ठीक है।
तो हम इसको रन कराते हैं, रन करा के देखते हैं किस प्रकार से काम करता है। तो कोड हमारा ओके एकदम रन कर रहा है। जैसे हम बटन पे क्लिक करेंगे देखिएगा यहाँ पे रेड कलर की लाइट जलेगी। तो देखिए लाइट जली, जैसे हम छोड़ देंगे लाइट आपकी बंद हो जाएगी। इस लाइट का कलर चेंज करना चाहते हैं हम, तो इसको हम लाइट का कलर चेंज कर देंगे। देखिए अब ब्लू कलर की लाइट जलने लगी। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कितनी इसकी ब्राइटनेस आपको करनी है, कितनी तेज करनी है, वो आप अपने अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। देखिए ग्रीन कलर की जलने लगी। ठीक है, तो जो कलर का आप कोड दे देंगे वो आपकी वो जलने लगेगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम येलो कर देते हैं तो येलो जलेगी। ठीक है, तो बटन से आपका ये एक प्रोग्रामिंग है बटन की, किस प्रकार से आपको बनानी है। तो अब इसका कोड समझ लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है, कोई कठिन नहीं है। तो देखिए ये इसका कोड है जो हमने लिखा, और अभी आपको यहाँ पे हम जूम करके समझा देते हैं। तो देखिए अब इसमें हमने क्या किया गया है, जो जो कोड किया है वही हम आपको समझा देते हैं। पहली लाइन में हमने क्या किया है, हमने लिया इंटीजर, किस प्रकार से लिखना है, इंटीजर किया हमने स्विच पिन नंबर 4 में, यानी कि स्विच किया किसमें, अपना नंबर 4 में। ये जो आपका कहाँ पे आया, एक पिन का जो है इसका बटन का, वो आया 4 नंबर में। उसके बाद एलईडी जो आपकी आई वो किस में आई, 8 नंबर पिन में। रजिस्टर जो आपकी आई एलईडी पिन की वो आई है 8 नंबर में। और उसके बाद है इंटीजर स्विच स्टेट, इसने आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि सब में अलग ही प्रोग्राम होगा। ठीक है, और उसके बाद स्विच स्टेट आपका 0 है, जो आपका ग्राउंड हो जाएगा। उसके बाद आपका हो गया वाइट सेटअप में आ गया, हमने लिखा पिन मोड। उसके अंदर हमारा क्या क्या लगा हुआ है, एलईडी पिन लगा है, और उसमें आपको हमको क्या चाहिए, उसका आउटपुट चाहिए एलईडी पिन का, पिन मोड। उसके बाद आ गया स्विच पिन कॉमा इनपुट पुल अप। ठीक है, उसके बाद हम लूप लगाएंगे यहाँ पे, स्विच स्टेटमेंट डिजिटल रीड पिन, इफ कंडीशन लगाएंगे, जब हम स्विच स्टेट लगाएंगे तो आपकी लो होगी, एक बार हाई होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका प्रोग्राम है वो चलेगा। हर केस में अलग प्रोग्राम आपका हो सकता है, इसको आप दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। अब ये मैंने कोड लिखा नहीं है, ये जब मैंने सिर्फ डिजाइन यहाँ पे दी ऑटोमेटिकली इसका कोड जनरेट होकर आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से एक प्रोग्राम देखिए हमने ये बनाया हुआ है, तो इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा आपको और लेंथी और अलग से प्रोग्राम दिखाई देगा। इसको भी अब रन कराते हैं। तो इस कोड को जो हम रन कराएंगे देखिए ये भी सिमुलेट करेगा, आपका लाइट इसमें भी जलेगी। ठीक है, सेम वही चीज़ है इसमें भी, बट थोड़ा सा इसमें आपको अलग, इसमें कोड हम आप देखेंगे तो आपको इसमें से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट कोड में देखिएगा। तो देखिए इसमें हमने लिखा है कांस्टेंट इंटीजर बटन पिन जो लगाई है वो नंबर 2 पे लगाई है, ये आपकी हो गई। ठीक है, उसके बाद एलईडी पिन को हमने कनेक्ट किया 13 नंबर ग्राउंड से। उसके बाद हमने बटन स्टेट को 0 पे लगाया जो कि ग्राउंड में है। ठीक है, ये आपकी आई है, ये आपकी 5 वोल्ट पे आ गई। उसके बाद है हमारे पास इसमें वाइड सेटअप। वाइड सेटअप पे हम आए, इसमें हमने पिन मोड एलईडी पिन को आउटपुट लिया। उसके बाद हम आए यहाँ पे वाइड लूप में, बटन स्टेट इक्वल टू डिजिटल रीड बटन पिन। उसके बाद ये सारी चीज़ नहीं लिखनी है आपको, ये जो इसमें लिखेगी इसको आप बता दें। इफ स्टेट बटन स्टेट अगर हाई होगी तो डिजिटल आपका एलईडी पिन हाई होगी, यद्यपि वो ऑफ होगी तो फिर लो होगी, यानी एक बार लो होगी एक बार ऑफ होगी, वही आपको इसमें लिखना है। ठीक है, ये सब चीज़ें हटा देंगे तो आपका प्रोग्राम जो सिंपल हो जाएगा। जैसे कि हमने इसमें लिखा है, इसमें हमने कुछ नहीं लिखा है, इसमें सिंपल सा आपका सिर्फ प्रोग्राम आपको दिया गया है, जहाँ जहाँ आप सेट करेंगे वहाँ पे आप उसको लिख दें। अभी इसमें हमने वो चीज़ें नहीं की हैं जो हर 1 सेकेंड बाद जले बंद हो, वो वाला इसमें प्रोग्रामिंग नहीं की गई है क्योंकि इसमें बटन लगाई गई है इसमें, इसलिए अगर हम वो भी प्रोग्रामिंग कर देंगे इसमें तो ये भी आपका सेम उसी तरह से कार्य करेगा। जैसे कि हम इसको दबाएंगे तो हर 1 सेकेंड बाद वो जलेगी बंद होगी, इसमें वो हमने अभी नहीं लगाया। ठीक है, तो डिपेंड करता है कैसा प्रोग्राम आपका पूछा गया उसी के अनुसार आपको बनाना है। तो ये हो गया आपका बटन एलईडी का प्रोग्राम। आगे चलते हैं, आपको एक डिस्प्ले का प्रोग्राम बताते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। तो ये मुझे लग रहा है कि आपको काफ़ी कठिन लग रहा होगा, लेकिन इतना कठिन है नहीं। आप सिर्फ इसको अगर मान लीजिए बटन का कोई प्रोग्राम आता है तो आप यही लिख के चले जाएंगे, आपको 100% नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी अगर वहाँ पे आपको ये डिवाइसेस वगैरह कनेक्टिविटी नहीं दी जाती है। हर एक पॉइंट पे आपको वहाँ पे जो नंबर है, यहाँ पे जो कोड है वो बदलना पड़ेगा। जैसे कि अभी तो हमने यहाँ पे कनेक्ट किया, मान लीजिए हमने 4 की जगह यहाँ पे हमने 1 भी कनेक्ट किया तो फिर आपको यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हर एक पॉइंट पे आपको इसमें चेंजमेंट करना होगा, तो उसके अनुसार ही देखें कि आप कहाँ पे तार को जोड़ रहे हैं, तो वही आप लिखते चले जाएं, आपका प्रोग्राम जो है वो सही बन जाएगा। एक बार आपको हाई एक बार लो, क्योंकि जब बंद होगा तभी वो आपका जलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड आगे चलते हैं, एक डिस्प्ले का प्रोग्राम समझते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे हमको एक डिस्प्ले को कनेक्ट करना है इसमें, और कहाँ कहाँ उसकी कनेक्टिविटी करनी है, आप स्टेप बाय स्टेप देखें। और कैसे इसमें
हमको प्रिंट करना है हेलो को, क्योंकि इसमें जो आपका पीडीएफ में जो आपकी जो लेवल की पीडीएफ है सिलेबस वाली, उसमें असाइनमेंट दिया गया है इस प्रकार का एक डिस्प्ले में आपको हेलो प्रिंट करना है। तो ये है आपकी डिस्प्ले, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नाम नहीं देना होता है, अगर आपको मिलेगा तो वहाँ पे फिर आपको क्या क्या मिलेगा बता देते हैं। उसके बाद डिस्प्ले लेनी, डिस्प्ले को हमने देखिए बाहर ग्राउंड से कनेक्ट किया है, और इसको हमने कहाँ का कनेक्टिविटी की है वो आप समझे। एक आपका देखिए ब्रेड बोर्ड भी लिया गया है, ब्रेड बोर्ड में एक आपका प्लस होता है एक माइनस होता है, तो ये वाला पूरा आपका लाइन जो है वो प्लस की है, ठीक है। तो अभी आपको समझा देते हैं पूरा, बेफिक्र रहें, जैसे जैसे हम कनेक्ट कर रहे हैं वैसे आप कनेक्ट करते जाइएगा। इसका डायग्राम बना लें, स्क्रीनशॉट खींच लें तो आपको बेस्ट रहेगा, आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी आपको पूरा समझा देते हैं कैसे कैसे इसकी कनेक्टिविटी करनी है। तो अभी आपको बताते हैं। तो देखिए ये आपका है डिस्प्ले, ठीक है, और ये यहाँ पे एक बटन भी लगाई गई है जिसकी कि इसकी पावर जो है डिस्प्ले, इसको कहते हैं हम लोग पोटेंशियल मीटर कहते हैं। इससे हम आपका जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस वगैरह या पावर को बढ़ाते हैं, ठीक है, वो अलग चीज़ है। तो देखिए सिंपल सा एक कनेक्टिविटी समझे आप। पहले हमारे जो इसमें जो डिस्प्ले है इसमें भी हमारे वोल्टेज यहाँ पे लिखे होते हैं, ठीक है। तो एक हमने यहाँ पे क्या लिया है, रजिस्टर लिया, एक रजिस्टर को हमने कनेक्ट किया है इसके एलईडी के एक पॉइंट से, ये आपके एलईडी का सॉकेट है, ठीक है। और दूसरा एलईडी का सॉकेट हमने कनेक्ट किया है माइनस के साथ। एक एक स्टेप समझते जाए यहाँ से, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और रजिस्टर को हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, और इसको हमने एक रजिस्टर को कनेक्ट किया है इधर ब्रेडबोर्ड के प्लस वाले पॉइंट से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है कोड नंबर यहाँ पर लिखे गए हैं डी, मैं इसको जूम करता हूँ जिससे कि आपको साफ दिखाई दे। तो देखिए अब एलईडी आपको साफ दिखाई दे रही होगी, इसमें देखिए कोड लिखे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है DB7 DB6, इस प्रकार से लिखा गया है। तो सेम वही प्रोग्रामिंग इसमें भी है। तो एक एक पॉइंट आप समझ ले, इसको मैंने जोड़ा कहाँ पे है। तो जितने भी पॉइंट हैं सब आपके पैरेलल गए हैं सामने वाली लाइन से, सामने वाली लाइन से क्या आपके आर्डिनो में आपके कनेक्ट है। तो ये जो बैगनी वाली लाइन है वॉयलेट कलर की, ये आपकी ग्राउंड नंबर 2 में जाके जुड़ी है। उसके बाद ये ग्रीन वाली लाइन है आपकी DB6 वाली, ये हमारी जुड़ी जाके नंबर 3 में, और ये आपकी गई नंबर 4 में, और ग्रीन वाली आपकी गई नंबर 5 में। तो 2 3 4 5 में आपकी ये चारों ग्राउंड आपके कनेक्ट होंगे। ये दो आपके एलईडी वाले किससे कनेक्ट होंगे, एक रजिस्टर से कनेक्ट होगा, एक आपका नेगेटिव के ब्रेडबोर्ड से कनेक्ट होगा। उसके बाद इधर आ जाइए, फिर ये ई नंबर लिखा हुआ है, ई नंबर आपका गया है 11 नंबर पोर्ट पे कनेक्ट हुआ है, और ये आपका R5 है, ये आपका गया 12 नंबर पोर्ट से कनेक्ट हुआ है, और ये RW को हमने कनेक्ट कर दिया नेगेटिव के ब्रेडबोर्ड से, ठीक है। उसके बाद ये VCC है, इसको भी हमने प्लस के इससे कनेक्ट कर दिया है ब्रेडबोर्ड से, ठीक है। जहाँ जहाँ कनेक्टिविटी की है वैसे आप करते चले जाएं। और इसको हमने कनेक्ट किया है V और 0 को इससे कनेक्ट किया, देखिए ये इस लाइन से कनेक्ट है, ठीक है। ये आपके पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट है, पोटेंशियोमीटर का जो एक एक छोर है वो आपका इसके ग्राउंड से कनेक्ट है, और एक लाइन देखिए यहाँ पे ये कनेक्ट है पॉजिटिव से, तो इसको भी पावर यहाँ से मिल रही है। और इसको हमने कनेक्ट कर दिया ब्रेडबोर्ड को एक इसके 5 वोल्ट से, और नेगेटिव को कनेक्ट कर दिया ग्राउंड से। तो ये इसकी पूरी कनेक्टिविटी होगी। थोड़ा सा लेंथी प्रोग्राम है क्योंकि बड़ा प्रोग्राम है, डिस्प्ले आपको कनेक्ट करनी है, तो जाहिर सी बात है लंबा तो थोड़ा हो गई, लेकिन इतना कठिन नहीं जितना आपको लग रहा है। एक बार जब आप खुद बना लेंगे तब आपको और आसान लगेगा। अब इसमें कोडिंग करनी है, पहले इसको रन करा के देखते हैं कि इसमें क्या प्रिंट हो रहा है। अभी हमने जो इसमें लिखा हुआ है पहले से, तो इसमें हमने अपना नाम डाला है विकास राइट कोड, और यहाँ पे 0 जो भी उसका कोड होगा इस डिवाइस का वो आपका शो जरूर होगा। तो अभी आपका यहाँ पे हमारा नाम शो हो रहा है, और यहाँ पे आपका सेकंड भी चलता रहेगा 1 2 इस प्रकार से। तो ये कॉन्टिन्यूस आपका चलता रहेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना है हेलो प्रिंट करना था, ठीक है। तो इसके लिए देखिए हम सिंपल सा यहाँ पे जो कोड है इसको हम चेंज कर देंगे, यहाँ पे हम हेलो लिख देंगे, तो आपका ये नाम जो है पहले चेंज हो जाएगा। पहले इतना ही आपको लिख के दिखा देते हैं, हमको हेलो प्रिंट करना है मान लीजिए। तो इसको हम रन कराते हैं, तो अभी यहाँ पे आपका हेलो प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया। अब इसका कोड समझ लेते हैं क्या है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि कोड बहुत ही छोटा सा है इसका, बहुत ही सिंपल सा है। बाकी चीज़ें तो इसमें सिर्फ लिखी गई हैं, ठीक है। हम यहाँ पे ले आते हैं जिससे कि आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो इसमें बाकी जो चीज़ें लिखी गई हैं आप उसको हटा दें, जिससे कि आपको मुश्किल से 4 से 5 लाइन का कि आपका कोड है सारा। गेम आपका इसमें डिजाइन का है, ठीक है, इसमें डिजाइन आपकी मेन इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने सब हटा दिया, ठीक है यहाँ पे। अब इसका कोड आप देखिए कितना छोटा है।
कनेक्टिविटी कितनी ज़्यादा की थी हमने और कोड कितना इसमें कम किया गया है। तो सिंपल सा हमने इसमें जो किया है वो काम क्या किया है, जो भी आपका लिक्विड क्लिस्टर था उसी जो आपका एलसीडी थी उसके पिन हमने कहाँ कहाँ कनेक्ट किया वो आपका पूरा इसमें लिख दिया हमने। देखिए लिक्विड, यहाँ पे लिखा गया है लिक्विड क्रिस्टल। पहले यहाँ पे आपको लिखना है इंक्लूड लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच, जैसे कि हेडर फाइल हम लोग उसी में यूज़ करते हैं। तो अगर आपको अलग से डिस्प्ले लगानी होती तो उसकी हेडर फाइल है ये, ठीक है। तो हमने हेडर फाइल लगा दी लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच। उसके बाद हम आते हैं लिक्विड क्रिस्टल एलईडी में हम कहाँ का कनेक्ट कर रहे हैं, 12 नंबर पोर्ट में है 11 5 4 3 2 1। तो ये हमने यहाँ पे कनेक्ट किया 11 12, 12 में है फिर 11 में सीरियल वाइज लिखे 5 4 3 2। ये हमने कनेक्ट कर दिया, वॉइस सेटअप के अंदर आ गए हम। एलसीडी को प्रारंभ किया हमने, शुरू किया। एलसीडी के अंदर हमने लिखा 16 नंबर पोर्ट पे और 2 नंबर पोर्ट पे हमने इसमें इसको जोड़ा। जहाँ भी आपका यहाँ पे पोर्ट बन रहा होगा वो 16 नंबर पे आ रहा होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। और एलसीडी में हमको प्रिंट क्या कराना है, यहाँ पे हेलो प्रिंट कराना है, तो हमने हेलो लिख दिया उसके अंदर। उसके बाद हमने इसको क्लोज कर दिया। उसके बाद वाइड लूप में आएंगे, हमको यहाँ फिर से बिगनिंग करना है। यहाँ पे हमने 0 कर दिया। एलसीडी सेट कर्सर जो उसका होगा 0,1। यहाँ पे जो एलसीडी है वो आपकी 1 से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी फिर 1 पे जाएगी और फिर एलसीडी कंटिन्यू माइल सेकेंड में वो आपकी बढ़ती जाएगी 1 2, हर 1 मिनट के बाद, हर 1 सेकंड के बाद आपकी वो है जो उसकी डिजिटल क्लॉक है वो आपकी चलेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर इसको नहीं भी लगाना चाहते तो उसको हटा सकते हैं, खाली आप हेलो प्रिंट करेंगे तो ये आपकी क्लॉक जो है वो काम नहीं करेगी, ठीक है। समझ में आ गया। इस कोड को नोट कर लें, इतना ही कोड आपको इसमें लिखना है। अगर इस प्रकार से डिजाइन करेंगे तो अगर जरा सी भी आपकी डिजाइन गलत होगी तो कोड रन नहीं करेगा। तो सेम अगर आप ऐसी डिजाइन बनाना चाहते हैं जहाँ जहाँ पिन हमने लगाए हैं वो आप देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सेव कर लें वीडियो को। अगर ये प्रोग्राम आता है तो आराम से आप हेलो प्रिंट करा पाएंगे इस प्रकार से, कोई इसमें कठिन काम नहीं है। अभी भी इसके पोर्ट खाली हैं, डिस्प्ले में देख सकते हैं इतने पोर्ट होते हैं, इतने में आप ज़्यादा बड़ा अच्छा नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो इतने ही आप इसमें लिख सकते हैं। तो इसके अंदर आप कुछ और लिख दिया एलईडी के अंदर, हेलो। तो ये हमने अपने चैनल का नाम डाल दिया। ये शायद ही आपको किसी ने सिखाया होगा येलो कोड, मेरे को तो नहीं लगता किसी ने आपको सिखाया होगा, लेकिन हमने आपको बता दिया है, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से हेलो टेक वीडियो गुरु आपका प्रिंट होके आ जाएगा। तो ये है स्टूडेंट आपके सिंपल से प्रोग्राम। दो मैंने एक बटन का बता दिया, एक एलईडी का बता दिया, एक डिस्प्ले का आपको बता दिया। काफ़ी बड़ा प्रोग्राम था, लेकिन इसको जब हम करेंगे तो काफ़ी लंबा होगा। मैंने ऑलरेडी बना के रखा था जिससे कि आपको पूरी समझ में आए, क्योंकि बनाने के बाद तो ये काफ़ी लंबी वीडियो आपकी चली जाती है। तो चलिए स्टूडेंट आगे एक दो प्रोग्राम हमारे पास और अवेलेबल है जो कि काफ़ी अच्छे प्रोग्राम है, जो कि अगर हम देखते होंगे आपका पुलिस की जो सायरन होती है उसका ये प्रोग्राम है। पुलिस की सायरन या एम्बुलेंस हो गया, किसी प्रकार की किसी भी राजनेता की जो गाड़ियाँ होती है उसमें आपको जो कलर दिखाई देते हैं वो यहाँ पे कलर हमने डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पर देखिए हमने किस प्रकार से इसको डिजाइन किया है और इसमें क्या क्या कनेक्टिविटी गई। आपको एक आपका ब्रेडबोर्ड लिया गया है और एक आपका आर्डिनो डिवाइस ली गई है। इसका की नेगेटिव पॉइंट है हमने यहाँ पे ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। सिंपल सा कनेक्टिविटी इसकी है। उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे रजिस्टेंस इसमें लिए गए 6 लिए गए। क्यों लिए गए 6? क्योंकि यहाँ पे 6 एलईडी बल्ब यहाँ पे हमने ली गई है। अब इसकी हर एक एलईडी की कनेक्शन देखिए यहाँ पे किया गया है। ये आपका नेगेटिव से जोड़ा गया, हर एक गैप छोड़ के नेगेटिव से इसको जोड़ा गया, ठीक है। इसको आप पैरेलल वाइज सीरीज वाइज जोड़ें और इसका जो ये वाला सिरा है और ये आपका किससे कनेक्ट है, कैथोड से। आपका हर एक कैथोड से देखिए यहाँ पे कनेक्ट है एलईडी बल्ब से। और एलईडी बल्ब जो इसका है हर एक सिरा कहाँ पे कनेक्ट है, 8 9 10 11 12 के पोर्ट से कनेक्ट है। तो बहुत ही सिंपल सी कनेक्टिविटी है। ये आपका जो है माइनस वाला ब्रेडबोर्ड का ग्राउंड से आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद इसका जो एलईडी बल्ब का एक जो एनोड था वो आपका 8 9 देखिए हर एक पॉइंट से कनेक्ट। इसको आप कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद आपका जो रजिस्टर है, रजिस्टर को हमने कनेक्ट किया कैथोड से और उसको नेगेटिव से यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसको जब हम रन कराएंगे, सिमुलेट कराएंगे तो देखिए किस प्रकार से ये एक तरह से सारंग के रूप में ये जलती हुई आपको दिखाई देगी। इसका कोड अगर हम देखें तो बहुत ही सिंपल सा है, कोई कठिन कोड नहीं है। इसको हम हटा देते हैं तो आपका कोड जो है छोटा हो जाएगा। देखिए सिंपल सा हमने सिर्फ हाई लो सिर्फ किया, जिससे कि आपका पूरा प्रोग्राम आपका जल रहा है, बुझ रहा है, ठीक है। तो इस सबको हटा देते हैं। सिंपल सा कोड है आपका, यहाँ पे सिर्फ आपको लिखना है वॉइड सेटअप पहले लिखना है, फिर पिन मोड 13 नंबर पिन पे आना है जो कि हमारी कनेक्ट है एलईडी रेड कलर की, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको लिखना है आउटपुट। पिन मोड 12 का आउटपुट, सबका हमने आउटपुट आउटपुट लिख दिया, ठीक है।
उसके बाद फिर लूप में आ गया। लूप में आपको क्या करना है, डिजिटल राइट में 30 नंबर फिर हाई रहेगी, फिर हाई रहेगी, चारों आपकी एक बार हाई रहेंगी, एक बार आपकी लो रहेंगी, एक बार हाई रहेंगी, एक बार लो रहेंगी। आपका पूरा प्रोग्राम है वो प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, एक बार लो एक बार हाई सबको करना है तो ऑटोमेटिकली आपको चलते चलेगा। डिले है इसका जो, वो आप बढ़ा घटा सकते हैं यहाँ से, तो आपको उसी प्रकार से ये काम करेगा। ठीक है, देखिए अभी आपका इस प्रकार से काम कर रहा है। तो जितना भी आप इसका स्पीड बढ़ाना चाहते हैं घटाना चाहते हैं वो यहाँ पे डिले पे आप जाके उसका टाइम, अभी हमने इसको फास्ट कर दिया जिससे कि आपका ये काफ़ी तेज चल रहा था। ठीक है, इस प्रकार से भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये है इसका पूरा प्रोग्राम। इसी प्रकार से एक दूसरा प्रोग्राम हमारे पास अवेलेबल है, उसको भी हम देख लेते हैं। इसमें कि हमारे सिर्फ 3 एलईडी बल्ब लगे हुए हैं, तो सेम वही कनेक्टिविटी है। इसको हमने प्लस को यहाँ पे 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया और इसको हमने कनेक्ट कर दिया ग्राउंड से। ठीक है, और सेम वही कनेक्टिविटी यहाँ पे जो भी इसका एनोड था वो हमने 11 12 13 के पिन से कनेक्ट कर दिया और इसको टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया कैथोड से। तीनों को इसको हम रन कराएंगे तो देखिए किस प्रकार से दिखेगा, इस प्रकार से आपका जलेगा। और कोड की बात करें तो सेम वही कोड है इसका, हाई लो डिले करके। अब देखिए इसमें इस प्रकार से लिखा गया, वाले में दूसरे प्रकार से लिखा गया था, तो दोनों ही तरह से आप इसको लिख सकते हैं। इसलिए कोड का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आपको लगेगा, नोट कर लें। जो भी आपको उस समय आपको याद रहे कोड वो आप कोड लिख दें। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट आपके लिए पूरा प्रोग्राम आईओटी का। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा लेकिन बनाने में बहुत ही सिंपल है। कोड में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, तो उसके लिए आप स्टेप बाय स्टेप एक एक कोड को लिखना सीखें, तभी आप सीख पाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन लिखना वही होता है जो आप यहाँ पे सेटअप करते हैं। अब देखिए इंटीजर एलईडी पे 13 नंबर हमने कनेक्ट किया, फिर सेकंड एलईडी को हमने 12 नंबर पे कनेक्ट किया, फिर एलईडी को हमने 11 नंबर पे कनेक्ट किया। वही चीज़ हमने लिख दिया। वाइड सेटअप पे आए, पिन मोड हमने सबको आउटपुट लगा दिया, तीनों में आउटपुट लेना है इसका। उसके बाद वाइड लूप पे आ गए। डिजिटल पिन एक बार लो रहेगी, एक बार हाई रहेगी, एक बार लो एक बार हाई रहेगी, इस प्रकार से डिले करेगी। और डिले हमारी रहेगी कितनी, 100 हमने सब में इसमें दी हुई है। 1000 कर देंगे तो फिर थोड़ा धीमे धीमे आपकी चलेगी। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं इसमें, फिर काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो यहीं तक रखते हैं, इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये है आज का कोड जो हमारे पास अवेलेबल हुआ है। ये आपका पूछा गया है जनवरी 2022 के कौन से बैच में आया है। ये आपका S3 बैच का क्वेश्चन है। ठीक है, 15 नंबर का। राइट आर्डिनो प्रोग्राम फॉर एलईडी फेड इन और फेड आउट। ठीक है, फेड इन फेड आउट क्या होता है, देखिए बहुत तरह के प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, एक होता है सिंपल सा एलईडी ब्लिंकिंग का प्रोग्राम, जिसमें सिर्फ एलईडी को ब्लिंक करना होता है हर 5 सेकेंड के बाद। ठीक है, तो एक तो ये हो गया आपका। उसी प्रकार से एक होता है बटन के साथ एलईडी ब्लिंकिंग की जाती है। ठीक है, बटन जब आप दबाएंगे तब वो एलईडी ब्लिंक करेगी। ठीक है, उसी प्रकार से तीसरा जो है इसमें प्रोग्राम जो हमारे पास अभी देखिए नया प्रोग्राम ये पूछा गया है, जिसमें कि आर्डिनो के साथ एलईडी को फेड इन फेड आउट करना है, यानी कि फेड करना है। तो फेड करना मतलब यानी कि जैसे कि ये बल्ब है आपका। ठीक है, तो ये बहुत हल्का सा जलेगा, बहुत हल्का सा, और ग्लो करेगा, रुकेगा बंद होगा, रुकेगा ही बंद होगा। जैसे कि आपने झालर वगैरह देखे होंगे लाइटिंग वाले, उस प्रकार से ये प्रोग्राम बनेगा। ठीक है, और जो प्रोग्रामर अपना डिसाइड कर ले कि कहाँ पे आपको एलईडी को रखना है फेड कराने के लिए। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिसाइड करेगा कि आपको कहाँ पे लगानी है आर्डिनो आपके ब्रेड बोर्ड में। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या कंपोनेंट लगेंगे, इसका मैंने पूरा एक कंप्लीट पूरी पीडीएफ बना दी है 5 पेज की इस प्रोग्राम की अलग से, जिसमें कंपोनेंट प्लस मैंने पूरा डायग्राम वगैरह सब कुछ दे दिया, और जिसको हम अपनी जो पीडीएफ है वो इसमें डाल देंगे। जो हमारी अगर आप पीडीएफ परचेज करेंगे आईओटी प्रैक्टिकल वाली, तो इसके अंदर मैं इस कोड को ऐड कर दूंगा। ठीक है, सभी इसी में लगभग ऐड है, तो इसको आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कंपोनेंट इसमें यूज होने आने वाले हैं। एक ब्रेड बोर्ड है आपका, आर्डिनो हो गया, एलईडी हो गया, जंपर वायर्स हो गए, और आपका एक रेजिस्टेंस हो गया। 1 ओम का या 300 इसमें लिखा है, लेकिन एक से ही काम चल जाता है आपका। ठीक है, तो देखिए डायग्राम कुछ इस प्रकार से होने वाला है आपके प्रोग्राम का। अब इसमें जैसे जोड़ा गया है उसको आप ना देखते हुए सिंपल सा भी जोड़ सकते हैं। देखिए सिंपल सा है, ये वही एलईडी वाला ही प्रोग्राम है, बस इसमें थोड़ा सा फेडिंग की जो प्रोग्रामिंग है वो थोड़ी सी अलग हो जाएगी। अब जोड़ना क्या था, जैसे कि ये वाला जो सिरा होता था उसको हम लोग किसी एक पिन से जोड़ देते थे, और रेजिस्टेंस का जो सिरा होता था वो इसको कहीं किसी से जोड़ देते थे आपस में इसके साथ। ठीक है, और इसका जो है वो सिरा ग्राउंड से जोड़ देते थे। अब इन्होंने ब्रेड बोर्ड पे जोड़ दिया है, तो कनेक्शन आप ब्रेड बोर्ड के लिए चाहे यहाँ से आप ला के इसे कर लें, चाहे यहाँ से ला के आप ऐसे कर लें, करंट सब जगह ही फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यही कनेक्शन में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो जाती है। कहीं से भी आप जोड़ सकते हैं, बस प्लस और माइनस देखते हुए आप उसको अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है,
तो हमारे पास तो देखिए प्रोग्राम हमने बना के आपके लिए तैयार किया हुआ है यहाँ पे। अगर हम आपको दिखाएं थिंकर पैड पे, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास देखिए कोड अवेलेबल है, ठीक है। ये हमने प्रोग्राम अभी बनाया है आपके लिए। हम इसको सिमुलेट करके दिखाते हैं, तो देखिए कुछ इस प्रकार से आप इस पे गौर करिएगा। ये बल्ब देखिए कैसे फेड हो रहा है, ठीक है, ये ब्लिंक नहीं हो रहा है, ये फेड हो रहा है। देखिए छोटा बड़ा मतलब ये फेड इन और फेड आउट की तरह यहाँ पे हो रहा है। उसकी जो है 3 माइल सेकेंड के अनुसार 3 माइल सेकेंड का टाइमिंग यहाँ पे लगाया गया, 30 सॉरी, उसके अनुसार ये ब्लिंक कर रही है। देखिए फेड इन फेड आउट कर रही है। और उसका सिंपल देखिए हमने कनेक्शन जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल किया, आप कहीं से भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको पूरा एकदम नया सिरे से बना कर दिखाएंगे कैसे ये बनेगा, ठीक है। और कहीं पे भी आप इसको जोड़ सकते हैं या यहीं से आप समझ लीजिए, मैं इसी में बता देता हूँ, अलग से बताने की जरूरत नहीं है। तो देखिए क्योंकि एक हमने एलईडी ली, एलईडी का जो कलर है वो कोई भी हो सकता है। मान लीजिए येलो कलर लेंगे तो येलो में वो जलने लगेगी, ठीक है। देखिए फेड इन फेड आउट हो रहा, ठीक है। तो मान लीजिए एक एलईडी हमने ले ली, ठीक है। एलईडी में एक होता है आपका एनोड, एक होता है कैथोड। तो कैथोड वाला जो पॉइंट है उसको डायरेक्टली आप जोड़ दीजिए आर्डिनो के ग्राउंड वाले पोर्ट से, ठीक है। और दूसरा वाला जो एनोड वाला पार्ट होगा उसको रेजिस्टेंस के टर्मिनल नंबर 2 से जोड़ लें। और इसका जो टर्मिनल नंबर 1 वाला सिरा है उसको नंबर 9 से जोड़ लें। अब इसको हमने यहाँ पे जोड़ा, आप डायरेक्टली उठा के इसमें भी जोड़ सकते हैं, कोई उसमें वो दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी जोड़ देंगे तो भी वो रन करेगा, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। बस वही है कि थोड़ा सा स्टाइलिश डायग्राम बनाने के लिए, एक सिस्टमेटिक पैटर्न बनाने के लिए ये जोड़ा जाता है कि देखने में अच्छा थोड़ा सा लगे। अब इसी को अगर हम यहाँ पे एकदम सीध में लाना चाहते थे तो यहाँ पे आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको दिखाऊं, इसको उठा के आप यहाँ पे रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको उठा के हम यहाँ पे रख लेते हैं, एकदम देखिए सीध में आ जाएगा, ठीक है। बल्ब को उठा के आप यहाँ रख लीजिए, ठीक है। देखिए पूरा एकदम सीध में आ गया, अभी भी रन करेगा। तो ये कहने का मेरा मतलब है आप इसको कहीं पे भी रख के रन करा सकते हैं। चाहे तो उठा के आप यहाँ पे रख लीजिए बाहर, और इसको, और ये जो आपका है इसको उठा के हम लोग ले आते हैं यहाँ पे बाहर, ठीक है। या कहीं पे भी रख लीजिए यहाँ पे, और इसको उठा के ले आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से भी कहीं से भी देखिए रख के आप चल जाएगा। मेन जो पॉइंट होते हैं वो आपके होते हैं इधर वाले, जो कि आप आर्डिनो में ऐड करते हैं। इसमें आप कहीं भी जोड़ देंगे, इसमें कोई आपका ग्राउंड और कोई कोई पॉइंट नहीं है, ये पूरे ही सेम पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। कहीं से भी आप पावर ले सकते हैं। तो और ये मेन है, यहाँ पे ग्राउंड जोड़ दिया और मैं 9 नंबर पे जोड़ा। अब इसकी कोडिंग पे आते हैं। तो देखिए कोडिंग थोड़ी सी इसकी लंबी आपकी जाएगी, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं पहले पीडीएफ पे चलता हूँ, आपको थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसमें किस प्रकार से ये काम करेगा। तो देखिए एक आपका एलईडी है जिसमें कि एक फ्लैट एज होता है, एक शॉर्ट एज होता है, ठीक है। तो एक प्लस होगा, एक माइनस होगा, जिसको कि हम लोग कैथोड एनोड भी बोल देते हैं। और साथ ही हम लोग बोल सकते हैं शॉर्ट लेग और एक फ्लैट लेग होती है, एक छोटी होती है एक बड़ी होती है। हर बार आपने बल्ब में देखा होगा, ठीक है। अगर हम इसको बल्ब उठा के यहाँ दिखाएं तो देखिए ये एनोड है, ये कैथोड है, एक प्लस एक माइनस। और देखिए ये थोड़ी सी टेढ़ी हुई है, मुड़ी हुई तार है, ठीक है। हमेशा इसी प्रकार से आपको मिलेगी, या इस प्रकार से सीधी भी मिल सकती है। उसके बाद देखिए कंपोनेंट में लाइक आपके जो हैं रजिस्टर इसमें लगेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, न्यू फाइल पे जाके कोडिंग को ओपन करके उसमें कोडिंग को करना है। तो अभी मैं आर्डिनो का सॉफ्टवेयर है उसको ओपन कर लेता हूँ, और इसी में मैं आपको अभी कोडिंग को भी लिख देता हूँ, आपको वहीं पे समझा भी देंगे। और उसको सेव जरूर कर लीजिएगा, फेड एलईडी प्रोग्राम नाम से आप इसको अपने में, या फेड एलईडी प्रैक्टिकल आईओटी के नाम से आप इसको अपने सॉफ्टवेयर में नोट करके सेव कर लें। और एक बार रन करा कर देख लें, अगर आपके पास डिवाइस हो तो डिवाइस पे कर लें, या ऑनलाइन अगर सॉफ्टवेयर हो आपके पास फ्लीचिस का उस पर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से ये होगा, करते हैं कंट्रोल वी, ठीक है। तो ये देखिए ये पूरा ये आपको आएगा कोड इस प्रकार से, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। तो देखिए सिंपल सा है, हमने इसमें क्या क्या लिया है। अगर आपको क्लियर ना दिखाई दे रहा तो इसको मैं बीच में करके आपको समझा देता हूँ अच्छे से एक बार जरा सा, ठीक है। बहुत ही इजी सा है, सिंपल सा है। तो देखिए इसमें है 9 नंबर पॉइंट पे हमने अटैचमेंट करी है किसको, एलईडी को, ठीक है। तो अगर हम देखें प्रोग्राम में तो ये देखिए 9 नंबर पे जोड़ी है एलईडी, ठीक है। ये देखिए एलईडी के साथ ही ये आपका रेजिस्टेंस जुड़ता है, तो वो ठीक जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने इंटीजर के साथ इसमें ब्राइटनेस लगाई है जो कि 0 है, ठीक है, एकदम 0 पे रहेगी। उसके बाद जब फेड अमाउंट होगा वो हमने लिखा है इसमें 5%। तो इसकी ब्राइटनेस आप घटा बढ़ा सकते हैं, वो अपने अनुसार, जैसे आप बढ़ाएंगे तो उसी के अनुसार वो ब्राइटनेस आपकी बढ़ेगी घटेगी, ठीक है।
तो उसके बाद हमने देखिए डिक्लेरेशन दिया वॉइड सेटअप के साथ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सब हमने प्रोग्राम जो है डबल ब्रैकेट के साथ बंद कर दिए, जिससे कि आपको समझ में आए उसके अंदर लिखा क्या गया है। तो देखिए यहाँ पे लिख क्या आ रहा है, दिस सेटअप रूटीन वंस व्हेन दी प्रेस रीसेट, जब रीसेट कर देंगे तो जो रूटीन है वो लूप जो है आपका वो एक्सिक्यूट होगा, बार बार आपका चलेगा, ठीक है। तो ये आपको इसमें बताया गया है। उसके बाद हमने किया डिक्लेरेशन 9 नंबर पिन पे, हमने पिन मोड को लगा के एलईडी को आउटपुट ले लिया, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका लूप है वो रन करेगा ओवर दी ओवर अगेन फॉर एवर। तो वो उसके लिए क्या करेंगे, हम वॉइड लूप लगाएंगे, ठीक है। देखिए ये कोड बड़ा नहीं है, ये सब इसमें लिखा हुआ हमने डिक्लेरेशन दिया आपको समझाने के लिए, इसलिए थोड़ा सा लंबा लग रहा है। अगर ये सब लाइन हम हटा दें जिसमें डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ है, इसको कमेंट ब्लॉक भी बोलते हैं, तो ये और छोटा हो जाएगा 4 से 5 लाइन का, ठीक है। वो आपके समझाने के लिए। उसके बाद देखिए एनालॉग राइट में हमने एलईडी को ब्राइटनेस दी, ठीक है। उसके बाद ब्राइटनेस इक्वल टू ब्राइटनेस प्लस फेड अमाउंट, ठीक है। इसका फॉर्मूले हैं आपको नोट करने पड़ेंगे, आपको रटने पड़ेंगे, ठीक है। इफ जो ब्राइटनेस डबल इक्वल टू 0 होगी, उसके बाद जो ब्राइटनेस 255 तक, यानी कि जो कलर्स होते हैं आपके फेडिंग के या आपके आरजीबी के, वो 0 से लेकर 255 तक के होते हैं, ठीक है। तो 0 से लेकर 255 तक आप इसमें कोई भी फेड अमाउंट दे सकते हैं। उसके बाद देखिए फेड अमाउंट इक्वल टू माइनस फेड अमाउंट, एक बार बढ़ेगी और या फिर जो माइनस होगी वो दोनों को इक्वल टू यहाँ पे कर दिया गया है। उसके बाद वेट करना है 30 मिली सेकेंड का, और आप उसका इफेक्ट देखेंगे, यहाँ पे हमने डिले लगा दिया 30 मिली सेकेंड का, ये आपका इफेक्ट देगा, ठीक है। तो हम इसको रन कराते हैं, देखिए ये इस प्रकार से इफेक्ट आपका देगा, ठीक है। इसका कलर जो है आप ब्लू करना चाहते हैं ब्लू कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। और अगर हम कोडिंग पे चलें और हम कोशिश करते हैं यहाँ पे लेडी के 5 है, हम इसको जरा 10 करके देखते हैं क्या कोई इफेक्ट आता है। तो देखिए अभी हमने इसका साइज कर दिया 10, तो ये देखिए, ठीक है, थोड़ा सा इफेक्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फेड अमाउंट का, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चेंजमेंट आपको दिखाई देगा, ये अपने आप ऊपर नीचे आप सेट कर सकते हैं, बस आपको वहाँ पे एलईडी फेड हो जानी चाहिए आउटपुट में, तो आपका प्रोग्राम है वो सही कहला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा। ये फेड अमाउंट का जो प्रैक्टिकल नंबर था यहाँ पे आपका पूछा गया था, ये 50 नंबर का क्वेश्चन था, सिंपल सा। और ये इस पे लिखने के बाद देखिए ये कोडिंग है इसकी जो मैंने आपको बताई, और आप इसका रिजल्ट है यू शुड सी योर एलईडी ब्राइटनेस चेंज ग्रेजुअली, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कोडिंग आपकी होगी, मैंने इसमें कोड पूरा लिख दिया है। तो हमारा जो प्रोग्राम होने वाला है कुछ इस प्रकार से होगा, देख सकते हैं आप डायग्राम में, इसको मैं आपको बना के दिखाऊंगा, अभी इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल लाइट्स यहाँ पे हमने लगाई हैं, इस प्रकार से आपकी ये जलती हुई आपको दिखाई देंगी, ठीक है। तो ये आर्डिनो पे किस प्रकार से, ये रियल लाइफ का एग्जांपल है, आप इसको जब आपके पास ये हाथ में होगी डिवाइस, आपके घर पे होगी, तो भी आप उस डिवाइस में इस प्रकार से सेम कनेक्शन करके आप इस पे बना पाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से लाइटें आपको जलती हुई बुझती हुई दिखाई देंगी, और पैरेलल में यहाँ पे 6 लाइटें लगी हैं, इसी प्रकार से आप 9 लाइट लगा के अपना जो ट्रैफिक सिग्नल के जो कलर्स होते हैं उस पर भी प्रोग्राम आपका आता है, यानी कि ट्रैफिक लाइट जो होती है यहाँ पे ग्रीन लाल, और उस पे जो आपके बनते हैं प्रोग्राम वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे 6 लाइट का जो प्रोग्राम हमारे पास अवेलेबल है इसको बनाना सीखते हैं। तो इसको बनाने के लिए सिंपल सा है, मान लीजिए अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, लेकिन अगर आपके पास हाथ में है तो आप हाथ से ही बनाने की कोशिश करें, ज़्यादा बेस्ट रहता है जो कि सॉफ्टवेयर से, ठीक है। तो ये आपने ले लिया एक मिनी ब्रेड बोर्ड, ठीक है, जिसमें कि एक पॉजिटिव सिरा होता है यहाँ पे और एक निगेटिव होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, और ए बी सी डी एफ जी एच जे तक यहाँ पे इसमें दिए गए हैं, और 1 से लेकर 30 तक यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, और इन सभी में पावर आपकी जाती है, क्योंकि जैसे ही आप प्लस या माइनस से बैटरी को जोड़ते हैं या फिर अपने आर्डिनो को जोड़ते हैं, सभी में करंट आपका जाता है और कहीं से भी आप इसमें पावर ले सकते हैं। तो देखिए सिंपल सा है, इसमें हम जोड़ेंगे बल्ब को, जो कि एलईडी बल्ब है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो कहीं भी हम इसको रख सकते हैं फिलहाल, ठीक है, लेकिन हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने रखा है एक, मान लीजिए बल्ब यहाँ पे 10 नंबर पे, 10 और 11 पे रखा। उसके बाद हमको बल्ब लगाने हैं कितने, 6। तो इसी के गैप में आप एक एक यहाँ पे इस प्रकार से फिक्स करते जाएं। देखिए 3 बल्ब यहाँ पे फिक्स हो गए। अब इसी प्रकार से आप हाथ से भी इसमें लगा सकते हैं, हमने आपको इसमें बता दिया लगा के, ठीक है। और कलर जो है वो इनका आप चेंज कर दीजिएगा। तो कलर कुछ इस प्रकार से बनेगा, हाँ यहाँ पे गैप नहीं हुआ,
ये हो गया, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे है 3 रेड हैं और ब्लू है, और तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कलर चेंज, यहाँ पे कर लेते हैं इसको ब्लू, ठीक है। ये देखिए इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके ब्लू कर लेंगे। और ब्लू कलर का अलग से बल्ब भी आता है, जब आप परचेज करेंगे इसको 100 सारे एलईडी बल्ब आपको मिल जाएंगे, जो भी आरजीबी कलर्स होते हैं वो आप यहाँ पे इजीली परचेज कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ब्रेड बोर्ड पे ये इस प्रकार से लगा ली बल्ब को। उसके बाद हमको ज़रूरत पड़ेगी रजिस्टर्स की, यानी कि 6 बल्ब हैं तो 6 रजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी। उससे पहले हम अपने डिवाइस को ले आते हैं, यानी कि आर्डिनो बोर्ड को ले आते हैं यहाँ पे उठा के, ठीक है। तो हम अपने डिवाइस को ले आए तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए कनेक्शन इसमें किस प्रकार से करने हैं। तो सबसे पहले हम जोड़ेंगे इसमें रजिस्टर्स को, जो कि यहाँ पे हैं हमारे पास, ठीक है। हमको कितने रजिस्टर की जरूरत है, 6। तो हम यहाँ पे 6 रजिस्टर को बाहर निकाल के रख लेंगे अपने बॉक्स में। आप एक प्रकार से कह सकते हैं ये आपका एक टूल बॉक्स है, जिसमें से आप यहाँ पे जोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो ट्रैफिक लाइट का जो प्रोग्राम है कुछ इस प्रकार से बनेगा। अभी हम सिर्फ आपको 6 लाइट्स पे बता रहे हैं, आप 3 लाइट भी इसमें लगा सकते हैं। तो आपको पता है अगर हम एक टर्मिनल नंबर 2 होता है, एक टर्मिनल नंबर 1 होता है, ठीक है। तो इसको आप कहीं से भी इसको जोड़ सकते हैं इस प्रकार से, देखिए, ठीक है। आपने इसको यहाँ पे जोड़ दिया। एक इसका छोर जो इसका एक कैथोड है बल्ब का, उसको आपने जोड़ दिया टर्मिनल नंबर 2 से, और इसको हम जोड़ देंगे, इसका जो टर्मिनल नंबर 1 है उसको हम जोड़ देंगे ब्रेडबोर्ड के टर्मिनल नंबर माइनस से। देखिए ये माइनस वाली सीरीज चल रही है, यहाँ से हम जोड़ देंगे। तो सेम इसी प्रकार से सारे जितने भी कनेक्शन है उठा के आप यहाँ पे कर देंगे, और इसको उठा के आप यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, इसका एक पावर यहाँ से मिल जाएगी, एक पावर यहाँ से मिल जाएगी, और फिर जो सेकंड पॉजिटिव की पावर होगी वो हम लोग दूसरी जगह से देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको सभी को जोड़ देते हैं फटाफट। तो जहाँ पे आप जोड़ रहे हैं तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको वही चीज़ प्रोग्रामिंग में देनी है, क्योंकि एक भी अगर पॉइंट आपने गलत लिख दिया प्रोग्रामिंग करते समय तो वो फिर रन नहीं करेगा, या फिर आधी आधी हो सकता है आधी लाइट जले आधी जले ना, ठीक है। तो इतना तो आपने कर लिया। अब बाकी अब ये जो इनके पार्ट जो एनोड है, ठीक है, जितने भी एनोड देखिए यहाँ पे लिख रहा है, ये कनेक्ट होंगे आपके यहाँ से। देखिए D1 D2 यहाँ पे जो पोर्ट दिए गए हैं, डिजिटल पावर जो बोलते हैं, डिजिटल पिन बोलते हैं, ये इनके साथ होंगे कनेक्ट। तो ये वाला जो जाएगा आपका जाएगा 8 नंबर से, ये गया 8 नंबर पे। उसके बाद ये वाला जो जाएगा आपका चला जाएगा, आप जोड़ सकते हैं 9 नंबर पे, कहीं पे भी ले जा सकते हैं। मैं अभी आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। इसको आप जोड़ दिया मान लीजिए 10 नंबर से, और इसी प्रकार से इसको ले आते हैं 11 पे, और इसको ले आते हैं हम 12 पे, और लास्ट वाला ले आते हैं 13 पे, ठीक है। तो ये सारे हो गए कनेक्शन आपके सिंपल से। अब बचा क्या है, अभी तो हमने इसको आपस में कनेक्ट कर दिया, लेकिन अभी जो ब्रेड बोर्ड पे जो पावर हमें देनी है, जैसे कि निगेटिव में देखिए ये हमने रेजिस्टेंट और यहाँ पे बल्ब जोड़े हैं कैथोड वाले, अभी इसमें पावर नहीं मिली है। तो इसमें पावर देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको पावर देने के लिए हम अपने ग्राउंड से इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए हमने यहाँ से पावर उठाई इसकी और यहाँ पे लेके आए, इस प्रकार से इसको मोड़ा और किसी भी ग्राउंड से एक यहाँ पे जोड़ देंगे। तो मान लीजिए हमने यहाँ के इसके ग्राउंड से जोड़ दिया, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही चीज़ें आपको करनी है। देखिए सिंपल सा ये कोड है, सिंपल सा ये जो इसका जो कनेक्शन है, डेमोस्ट्रेशन है, वो इस प्रकार से होगा। मान लीजिए वहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर मिलता है करने के लिए आर्डिनो यूनो का, तो ये वाला जो सॉफ्टवेयर होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें सिर्फ आप कोडिंग कर सकते हैं, इस प्रकार का विजुअल आप नहीं बना पाएंगे। तो आर्डिनो पे आपको करनी है कोडिंग, ठीक है। और बाय द वे मान लीजिए आपको अगर वहाँ पे बल्ब वगैरह दिए जाते हैं इस प्रकार से, तो आप वहाँ पे कोशिश करिएगा इस प्रकार से बनाने की, और बहुत ही सिंपल से हैं। प्रोसीजर और तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे इसको जोड़ना है, और जितने भी पिन पे आपने जोड़ा है उसको आपको कॉन्टिन्यूसली लूप लगा के वो आपका जो है वर्क करता जाएगा। इसको ओपन हो जाने देते हैं, फिर देखते हैं। तो ये है आपका सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसमें कि हम लोग करते हैं कोडिंग, ठीक है। कोडिंग करने के बाद हम टूल मेन्यू पे जाके पोर्ट चेक करते हैं। यहाँ पे हमारा कॉम 1 पे जो आर्डिनो डिवाइस लगी होनी चाहिए, या आपके में कॉम 2 3 कुछ भी हो सकता है। उसके बाद अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है आर्डिनो यूनो, ठीक है। और उसके बाद सिंपल सा यहाँ पे क्लिक करके आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे ऑप्शन होता है देखिए अपलोड का, ठीक है, बस सिंपल सा आपका हो जाएगा। तो ये इतना हो गया। अब इसमें लिखते हैं कोडिंग। तो इसकी कोडिंग जो है कुछ इस प्रकार से होगी। हम आते हैं ब्लॉक के बदले कोड पे, ठीक है, ओनली टेक्स्ट पे आते हैं। तो ये देखिए ये है यहाँ पे कोडिंग, इसकी हम लोग करेंगे।
तो इसकी कोडिंग देखिए किस प्रकार से होने वाली है स्टार्ट। हमने पूरा कोड इसका बना कर रखा हुआ है क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो अगर एक एक लाइन लिखेंगे। मैं आपको समझा दूंगा। सिंपल सा इसमें एक डिले करना है आपको प्रोग्राम को। हम यहाँ पे करते हैं पेस्ट। अब इसको समझते हैं। तो देखिए हमने प्रोग्राम में लिखा क्या है, सिंपल सा अगर यहाँ पे दिखाएं आपको, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से है। हमने स्टार्ट किया वॉइड सेटअप से, ठीक है। उसके बाद पिन मोड नंबर 13। तो पिन मोड नंबर 13 कहाँ है, ये है, ठीक है। 13 नंबर पोर्ट पे हम आउटपुट ले रहे हैं लेफ्ट रेड बटन का, तो ये लेफ्ट रेड बटन है, इसका आउटपुट ले रहे हैं। उसके बाद पिन नंबर 12 पे हम आउटपुट ले रहे हैं मिडिल रेड का, ये मिडिल रेड हो गई, 12 नंबर से जोड़ा है। उसके बाद ये हो गई आउटपुट ले रहे हैं 11 नंबर पे। उसके बाद 10 9 8, ये तीनों देखिए यहाँ पे हमने आउटपुट ले लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए लूप लगाएंगे जो कि इस प्रकार से होगी, ओवर एंड ओवर अगेन फॉर एवर आपकी जो चलती रहेगी। यानी कि एक बार हाई होगी आपकी लाइट और एक बार लो होगी, यानी कि एक बार जलेगी, एक बार बंद होगी, एक बार जलेगी, एक बार बंद होगी, कॉन्टिन्यूसली अल्टरनेट हम साइड पे इसको चलाएंगे वॉइड लूप लगा के। तो यहाँ पे लिखा देखिए हमने वॉइड लूप, अभी हम कोड आपको दिखा देंगे। और लिखा डिजिटल राइट 13 कॉमा हाई, यानी कि जो 30 नंबर की लाइट है वो हाई होगी। उसके बाद फिर 12 वाली हाई होगी, फिर 10 वाली हाई होगी यहाँ पे, और फिर 9 वाली होगी। उसके बाद जो डिले होगा 100 सेकेंड्स का यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। 100 सेकेंड नहीं है बेसिकली, ये बहुत ही कम टाइम है यहाँ पे, आप कह सकते हैं डिले होगा 100 का। उसके बाद मिली सेकेंड है बेसिकली ये। और उसके बाद डिजिटल 13 वाला फिर से जलेगा। फिर उसके बाद एलईडी अल्टरनेट देखिए 11 पे आएगी, फिर 12, फिर 8 9, फिर 11 12 8 9। तो एक बार चलेगी, देखिए इस प्रकार से लूप चलेगा 9 10 12 11, यानी कि ये वाली चलेगी 9 10 11 12। उसके बाद जो लूप चलेगा 9 8 और 12 11, ठीक है। इस प्रकार से दो लूप अल्टरनेट लूप साइड यहाँ पे चलाए गए। तो ये है पूरा प्रोग्राम। अब इसको हम कराते हैं रन। तो देखिए रन करने में क्या दिक्कत आती है, कोई एरर तो नहीं आती। देखिए कहीं पे कुछ सम एरर है फंक्शन में, वॉइड लूप में कहीं एरर आ रही है, ठीक है। तो देख लेते हैं, चलिए। तो कोड हम यहाँ से निकाल लेते हैं, हो सकता है कहीं पे हमने टाइप करने में मिस्टेक कर दी हो। तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी, ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं इसको पेस्ट। अब इसको कराते हैं रन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने वही कोड है जो मैंने अभी आपको कॉपी पेस्ट करके लिखा, ऊपर नीचे कहीं लिख गया होगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में भी डिले हो रहा है ये 100 का। तो इस प्रकार से ये आपका पूरा देखिए रन करेगा। दोनों ही पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इस पे भी रन करके दिखा देता हूँ, इस पे भी। तो ये देखिए दोनों पे ही प्रोग्राम आपके जो है वो रन कर रहे हैं। ये मैंने अभी आपको बना के दिखाया, ये हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ सेव था, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका कहलाता है एक प्रकार से ट्रैफिक लाइट का प्रोग्राम। इसमें एक लाइट अभी मिसिंग है, ग्रीन वाली, वो हमने इसमें ऐड नहीं की है। अगर आप चाहते हैं तो उसको भी इजीली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कोई इसमें कठिन बात नहीं है। सेम उसकी तरह ही प्रोग्राम होगा इसका भी, आप यहाँ पे एलईडी जो है वो आप आगे जोड़ सकते हैं, ठीक है। अभी आपके लिए बहुत सारे ग्राउंड जो है यहाँ पे खाली हैं, अगर आप देखेंगे तो देखिए इस प्रकार से आप इसको जो है जोड़ पाएंगे। और रेजिस्टेंट को यहाँ पे इस प्रकार से आप लगा देंगे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इसको आप जोड़ देंगे यहाँ से, ठीक है। ये हो गया। और जो इसका वाला जो सिरा है, जैसे कि यहाँ पे देखिए जोड़ा गया इधर से, तो आप यहाँ पे 5 6 7 पे आप लाकर जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला मान लीजिए आपने लिया है 5 पे, ये वाला आप उठा के लिया है मान लीजिए 6 पे, और ये वाला उठा के आप लिया है मान लीजिए 7 पे, ठीक है। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, लेकिन यही है कि 5 6 7 की अभी इसमें प्रोग्रामिंग नहीं है, ठीक है। तो आप पहले तो इसमें कलर दे सकते हैं इस प्रकार से, बहुत सिंपल सा है, मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ, आप लोग उसको करके देखिएगा किस प्रकार से ये होता है, ठीक है। इसमें हम कर देते हैं मान लीजिए ग्रीन ग्रीन और ग्रीन, ठीक है। इस प्रकार से आपने कर दिया। और कोड के लिए फिर आप जो है अल्टरनेट में अगर आप ना भी लगाते हैं तो मान लीजिए यही कोड है, आप इसी को हम कर लेते हैं कॉपी, ठीक है। और इसको कर देंगे हम डिले के साथ। ये देखते हैं, ट्राई करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ आपको रन कराने की यहाँ पे, ठीक है। और नंबर हमने जोड़ा है 5 6 7 पे, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं 7 5 6
और मान लीजिए हम जोड़ देते हैं इसमें 8 को भी यहाँ पे इस प्रकार से, और इसी प्रकार से यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं। पहले आप 6 को जोड़ सकते हैं, फिर 5 को जोड़ सकते हैं, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 9। तो आप देखते रन करा के, तो देखते हैं क्या एरर आती है। देखिए कोई एरर नहीं आएगी, प्रोग्राम आपका देखिए इस प्रकार से बन जाएगा। तो अब ये यहाँ पे पूरा एक प्रकार का कंप्लीटली जो है वो ट्रैफिक लाइट का प्रोग्राम बन चुका है। ठीक है, तो इसी प्रकार से रियल लाइफ में आपके प्रोग्राम बनते हैं। तो मैंने आपको तरीका ही बता दिया किस प्रकार से इसमें एडिटिंग करते हैं, यानी कि कोडिंग करते हैं। कोडिंग आपकी सेम रहती है, अगर आपको कोई चीज़ बढ़ाना या घटाना है तो उसको आप एडिटिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पिन मोड पे आउटपुट भी लिए गए, तो यहाँ पे आपको जो है आउटपुट भी यहाँ पे ऐड कर देना है। जैसे कि मैंने इसमें ऐड नहीं किया था, तो आप नीचे करके यहाँ पे पिन मोड नंबर 5, 6, 7 को आउटपुट के रूप में यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये है, मैं यहाँ पे एक को कॉपी 3 को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास 3 है। हाँ, ये भी मेरे को आ जाएगा फिर, तो हम एक ही कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, करते हैं इसको कॉपी, और यहाँ से नीचे करते हैं, इसको कर देंगे पेस्ट 1, 2 और 3 बार। ठीक है, और यहाँ पे कर देंगे हम 7, और यहाँ पे कर देंगे 6, और यहाँ पे कर देंगे 5। ठीक है, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, हो सकता है क्लियर ना दिखाई दे रहा हो, मैं भी आपको कोड दिखा दूंगा। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपका पूरा आउटपुट आएगा। अभी मैं इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने अभी आपको पहले 2 बटन का बताया था, फिर अभी हमने 3 का बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ला के आप सिंपल सा इसको करना है Ctrl+V, ये आपका बन जाएगा पूरा पूरा कोड, ये देख सकते हैं। ठीक है, वाइट सेटअप है, उसके बाद पिन मोड हमने ये लगाई है सारी, और इसके आगे आप लिख सकते हैं, ये देखिए रेड वाली है, इसके आगे आप लिख सकते हैं ब्लू। ठीक है, ये ब्लू के लिए यहाँ पे आप ग्रीन के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और बाकी सेम वही चीज़ है। ये हमने पिन ऐड करी हैं जो कि अल्टरनेट आपकी जलेंगी बुझेंगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसको वीडियो को पॉज करके इसका कोड नोट कर लें। बाकी अगर आप पीडीएफ में देखेंगे तो मैं पीडीएफ में इसको डाल दूंगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आज हमने एक मेजर प्रोग्राम यहाँ पे लिया है जो कि 15 नंबर का इसमें पूछा गया है, लेकिन जब ये 2022 और अगस्त में आएगा तो ये क्वेश्चन आपका होगा 25 नंबर का या फिर 30 नंबर का हो सकता है। ठीक है, और बहुत अच्छा और बड़ा प्रोग्राम है, और इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है ये प्रोग्राम। राइट ए प्रोग्राम टू इंटरफेस सिक्योरिटी पासवर्ड आपको बनाना है। इस प्रकार से बटन होती हैं, उसमें A1, 2, 3, 4 ये सारे नंबर होते हैं, और आर्डिनो बोर्ड के साथ उसमें शो करना है ग्रीन लाइट को। जब पासवर्ड आपका सही होगा तो ग्रीन लाइट जलनी चाहिए, और जब पासवर्ड आपका इनकरेक्ट होगा तो रेड लाइट जलनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये प्रोग्राम है। तो इसको हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं कहाँ पे, जैसे कि डोर लॉक है, विंडो लॉक है, या कोई भी लॉक के लिए अधिकतर हम लोग इसका यूज़ करते हैं, कि जैसे आप उसको सही पासवर्ड देंगे तो वहाँ ग्रीन लाइट जल जानी चाहिए, और अगर आप रॉन्ग डालते हैं तो या तो वहाँ पे आप एक बजर लगा सकते हैं, जैसे कि बीप साउंड होगा कि हाँ अलार्म अलार्म बज जाएगा कि हाँ किसी कोई इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, या फिर सही पासवर्ड डालेंगे तो आपका ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के बेस पे ये प्रोग्राम है। तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट, क्या क्या डिवाइसेस यूज़ होने वाली हैं इसमें हम देखेंगे, और इसका पूरा प्रैक्टिकल हम आपको कराएंगे। तो हमने इसको 2 तरीके से बनाया है आपके लिए। एक तरीका है जो सेम यही प्रोग्राम पूछा गया है इसी के बेस पे। अब इसमें देखिए कहीं बजर का जिक्र नहीं किया गया है, इसमें कहीं बजर साउंड स्पीकर कहीं नहीं लगाया है। ठीक है, जिस कैसा क्वेश्चन में बोला गया है, ना ही इसमें एलईडी लगाया गया है। ठीक है, डिस्प्ले एलईडी एलसीडी कुछ नहीं लगी है। आप बना सकते हैं दोनों तरीके से, लेकिन मैं आपको पहले यही तरीका बता दे रहा हूँ जो एकदम सटीक आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो उसके लिए देखिए एकदम सटीक आंसर है यहाँ पे जो मैंने ये क्वेश्चन लिया। अब इसमें देखिए क्या है, एक इंटरफेस सिक्योरिटी का पूरा, और एक रेड है, और एक ग्रीन लाइट, और एक आर्डिनो डिवाइस है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये एक कंप्लीट सॉल्यूशन होगा आपके इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाना चाहूँ इसी में, तो देखिए एक क्वेश्चन ये हमारे पास आता है। ठीक है, लेकिन ये एक कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि हमने इसमें एडवांस चीज़ें ऐड कर दी हैं। अगर आप देखें, आपका आर्डिनो है, ठीक है, और इसमें देखिए एक हमने स्पीडोमीटर भी लगाया है यहाँ पे घुमाने के लिए, और इसमें देखिए कहीं भी लाइट नहीं है। ठीक है, और इसमें हमने एक एलसीडी लगा दी है, और यहाँ पे आपका वो लगा है नंबर कीपैड। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एडवांस है। इसी में एक बटन वाला, एक लाइट वाला भी होता है, इसमें यहाँ पे हम लाइट भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो लाइट लगी है वो अभी हाईलाइट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 लाइटें लगाई हैं, ये जब ऑन ऑफ होंगी जब यहाँ पे पासवर्ड आपका एक करेक्ट हो जाएगा।
जब पासवर्ड करेक्ट नहीं होगा, जब आप इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे रेड जलेगी, जब इसको में आप पासवर्ड डाल देंगे तो ये हो जाएगी ग्रीन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एडवांस है। ठीक है, ये आपको नहीं बनाना है, सीख लेते हैं, दोनों का कोड काम आएगा। तो पहले हम इसको फोकस करेंगे। तो पहले इसका आप जर्नल कनेक्शन देख लीजिए, वो इम्पोर्टेंट होगा, क्या क्या कंपोनेंट यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास थिंकर कैड, इसका आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप लेकिन ये वहाँ पे आपको कोचिंग में नहीं मिलेगा देखने को, कोचिंग कह रहे हैं सॉरी, आपका एग्जाम सेंटर पे आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको वहाँ पे ये चीज़ें तो आपको बहुत ही मुश्किल है कि आपको दी जाए टूल्स वगैरह, अगर मिल भी जाता तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता तो आपको कोड तो उसका लिखना ही पड़ेगा। तो कोड कम से कम आप घर से जरूर तैयार करके जाएं, भले आपको जोड़ना आता हो चाहे ना आता हो। जैसे कि आपको क्वेश्चन मिले, आप फटाफट कोड लिखना स्टार्ट कर दें। तो देखिए, हमने इसमें लिया है एक कीपैड, तो कीपैड हमको कहाँ से मिल जाएगा, यहाँ पे तो नहीं होता है फिलहाल। ठीक है, हमको निकालना पड़ता है, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे कीपैड। हमने टाइप किया कीपैड, तो ये देखिए इस प्रकार से कीपैड आएगा, उठा के यहाँ रख देंगे। ठीक है, अब इसमें पार्ट होते हैं, देखिए रो होते हैं, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। ठीक है, तो ये इस प्रकार से है, देखिए यहाँ पे कॉलम और रो इस प्रकार से चल रहा है ना, इसीलिए ये सबकी अलग अलग पावर के लिए है। ठीक है, हर एक रो कॉलम में ये पावर देगी, तो 4 रो हैं, तो 4 रो के लिए इसमें पावर जा रही होगी और 4 कॉलम के लिए, तो इस प्रकार से इसको डिजाइन किया गया है। अब इनके कनेक्शन देखिए किस प्रकार से होंगे। तो पहला जो रो 1 है उसको हमने जोड़ा है 10 नंबर इनपुट से। ठीक है, और उसके बाद रो नंबर 2 को हमने जोड़ा है 9 नंबर से, ये देख सकते हैं यहाँ पे। और रो नंबर 3 को हमने जोड़ा है 8 नंबर से। फिर रो नंबर 4 को जोड़ा है 7 नंबर से। फिर कॉलम 1 को जोड़ा है 6 से, कॉलम 2 को जोड़ा है 5 से, कॉलम 3 को जोड़ा है 4 से, और कॉलम 4 को जोड़ा है हमने नंबर 3 से। तो ये हो गए हमारे आर्डिनो के कनेक्शन, यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से हमने इसको इस कीपैड से जोड़ा है। क्या पैटर्न है, 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल कनेक्शन है, कोई भी कर लेगा। उसके बाद हमने इसमें जोड़े हैं दो एलईडी बल्ब, एक रेड है एक ग्रीन है। तो ये कैसे काम कर रहा है, तो देखिए इसका जो इसका तो कनेक्शन आपको पता ही है। ठीक है, दोनों का जो निगेटिव है, यानी कि दोनों का जो कैथोड है, वो देखिए ग्राउंड से जुड़ा है। ठीक है, ये ग्राउंड है, तो एक वायर देखिए इसका कैथोड वाला इसमें आ गया, और इसका भी कैथोड वाला दोनों का ग्राउंड से आ गया। और इसका जो एक पार्ट है, यानी कि टर्मिनल नंबर 2 इसके एनोड से जुड़ गया है। ठीक है, जो आपका बल्ब है। और एक पार्ट टर्मिनल नंबर 1 आ गया है पोर्ट नंबर 13 पे, और इसका सेम इसका भी पोर्ट नंबर आ गया है, एक जो कैथोड है वो आपका आ गया है पोर्ट नंबर 14 से, सॉरी पोर्ट नंबर 11 से। आप 12 पे भी जोड़ सकते थे, 12 हमने रिलीज कर दिया है क्योंकि फिर ये कंजेस्टेड हो जाता है एक ही लाइन में, इसलिए हमने इसको कर दिया है पोर्ट नंबर 11 से। बहुत इजी कनेक्शन है, जैसे बल्ब को जोड़ते हैं वही कनेक्शन है, बस यहाँ पे 11 एक 13 पे जुड़ा है, एक 11 पे। ठीक है, इसको हटाते हैं यहाँ से। अब पहले इसको रन कराते हैं। तो जब आप रन करेंगे तो देखिए अभी कुछ लाइट वगैरह नहीं जल रही है। ठीक है, इसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है, पहले आपको ऑन करने के बाद पहले आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। तो पासवर्ड जब आप पहला कोई भी अक्षर डाल देंगे इसमें से, जैसे कि 1 2 3 4 4 अक्षर का आपको कोई भी पासवर्ड डालना है, तो एक बार आप कोई भी डाल देंगे, जैसे मान लीजिए आपने 1 4 7 8 डाला, तो यही आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। आपको शो नहीं होगा लेकिन क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि मैं भी आपको दिखाता हूँ, अभी मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ 1 2 3 4। देखिए 1 2 3 4 पासवर्ड आपने क्रिएट हो गया। अब आपको कुछ सेकंड के लिए वेट करना है। ठीक है, कुछ सेकंड के लिए वेट करना है, और फिर से आपको अब लॉगिन होगा। अब आप लॉगिन करिए, देखिए ग्रीन हो जाएगा 1 2 3 4। जैसे आप करेंगे देखिए ग्रीन लाइट जल गई, यानी कि पासवर्ड आपका क्रिएट हो गया। पहली बार जब आप इसको लॉगिन करेंगे तो आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, फिर एक सेकंड का वेट करना है, और फिर सेम पासवर्ड डालेंगे तो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम डालते हैं कुछ गलत पासवर्ड, तो देखिए क्या रिएक्शन देता है। हम डालते हैं मान लीजिए 2580, तो देखिए यहाँ पे रेड लाइट जल गई। ठीक है, अब ये बंद हो गई। अब आपको थोड़ी देर और वेट करना है, और फिर हम डालेंगे 1 2 3 4। देखिए ग्रीन लाइट जल गई, क्योंकि हमने पासवर्ड क्या क्रिएट किया था, 1 2 3 4। समझना का तो इस प्रकार से ये काम करता है। तो अब कोड देख लेते हैं इसका, बहुत ही सिंपल सा अच्छा सा कोड है, लंबा तो होगा जाहिर सी बात है। तो हमने लिया है इसमें इंक्लूड कीपैड डॉट एच, इसमें हेडर फाइल है। कांस्टेंट हमने बाइट नंबर रो 4 नंबर पे जोड़ा है। ठीक है, यहाँ से। और कांस्टेंट बाइट नंबर कॉलम हमने 4 नंबर कीपैड से जोड़ा है। ठीक है,
उसके बाद अब इसमें देखिए किस प्रकार से करेक्टर कीपैड की मैप जो है इसमें नंबर रो और नंबर कॉलम्स हैं जो कि ये हैं 1 2 3, उसके बाद 4 5 6 ABCD, यानी कि इसकी जो डिजाइनिंग है पूरा यहाँ पे लिख दिया इस प्रकार से देखिए कॉलम के साथ, क्योंकि तभी वो शो मैच करेगा पिन के साथ। उसके बाद रो नंबर जो है उसको हमने जोड़ा 10 9 8 7 से, ठीक है 10 9 8 7। उसके बाद कॉलम्स को जोड़ा 6 5 4 3, बिल्कुल ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। चलिए नीचे आते हैं, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। कीपैड माई कीपैड जो है इसको हमने माई कीपैड मेक की मैप, और इसमें रो पिंस कॉलम पिंस और नंबर पिंस, नंबर रो और कॉलम रो है, ठीक है इस प्रकार से। अब स्ट्रिंग का पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा जो कि वॉइड सेटअप हमारा कहाँ कहाँ पिन जुड़ा है। पिन मोड 13 पे आउटपुट दे रहा है, 11 10 ये पूरा आउटपुट आपका सीरीज चल रही है। सीरीज बिगिनिंग कहाँ से हो रही है, 9600 से, ठीक है यहाँ सेकंड टाइमिंग दी है हमने। अब देखिए अब क्या करना है, इंटीजर लिया I, J, सीरियल डॉट प्रिंट इन, जिसमें कि हम क्या करेंगे पासवर्ड को क्रिएट करेंगे, वही जो मैंने अभी आपको करके दिखाया था। तो यहाँ से आपका पासवर्ड क्रिएट होगा, फिर नंबर एंटर करेंगे जो भी हो सकता है आपका, वाइल नंबर एंटर करेंगे 4 से बड़ा, ठीक है। करेक्टर होगा यहाँ पे कीपैड गेट में आपका एंट्री करेगा तो ये पासवर्ड जो है उसमें ऐड होता जाएगा, ठीक है। जब आप ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे पासवर्ड हो जाएगा सक्सेसफुली क्रिएटेड। अब यहाँ पे एंटर योर पासवर्ड जब आप डालेंगे, फिर यहाँ पे कंडीशन आपकी आएगी पासवर्ड करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो पासवर्ड अगर ठीक होगा, ये देखिए कंडीशन हमने दी यहाँ पे, इसको नोट कर लीजिएगा। तो अगर कंडीशन ठीक है 5 सेकेंड के बाद डिले के बाद, तो होगा पासवर्ड इज करेक्ट। अगर पासवर्ड आपने सही दिया है तो आपकी लाइट जो है वो जल जाएगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे डिले होगा, हाई हो जाएगी, और जब पासवर्ड आपका इनकरेक्ट होगा तो ये देखिए लो हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से है। अभी हम इसको रन कराते हैं और पासवर्ड देते हैं 1 2 3 4। अभी देखिए नहीं जली, क्योंकि अभी हमने पासवर्ड को क्रिएट किया। अब 5 सेकेंड बाद आप यहाँ पे फिर से वही टाइप करिए 1 2 3 4, देखिए ग्रीन लाइट यहाँ पे आपकी जल जाएगी, ठीक है 1 2 3 4, ठीक है। तो अभी कुछ इनकरेक्ट हो रहा होगा, मैं फिर से अभी डाल देता हूँ ऑन करके, ठीक है। फिर से ऑन करते हैं और पासवर्ड डालते हैं 1 2 3 4। अब आपको वेट करना है कुछ देर के लिए, कम से कम 5 सेकेंड का आपको डिले यहाँ पे रखना है, ठीक है। 5 सेकेंड का डिले जब हो जाएगा उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है 1 2 3 4, देखिए ग्रीन लाइट जल जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि हमने जो प्रोग्रामिंग यहाँ पे डिले 5 सेकेंड दिया, अभी हम इसका डिले कम कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 1000 या 2000 कर देते हैं। तो देखिए 2 सेकेंड का डिले होगा, क्योंकि 5 सेकेंड बहुत ज़्यादा डिले ले रहा है ये, ठीक है। अभी हम डालते हैं यहाँ पे पासवर्ड, ऑन हो गया ये 1 2 3 4, ठीक है। बस 2 सेकेंड का डिले होगा, यहाँ पे टाइमिंग चलती रहती है 1 2 3 4, ठीक है। ग्रीन हो गई आपकी, नहीं हुई 1 2 3, फिर से कर लेते हैं, ठीक है। वेट करते हैं 1 2 3 4, ठीक है ग्रीन हो गई। तो इस प्रकार से देखिए काम करेगा, समझ में आ गया। तो इसको कोड को आप लोग वीडियो को पॉज कर लें, मैं एक बार फिर से आपको चला देता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग अपने ले लें, बाकी इसकी जो कोडिंग है वो मैं पूरी डाल दूंगा अपनी PDF नोट्स में, ठीक है। दूसरा जो है ये बहुत ज़्यादा एडवांस है, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं, मैं इसको रन करके दिखाऊंगा, इसकी कोडिंग मैं नहीं दिखाऊंगा, इसकी कोडिंग आपको परचेज करनी पड़ेगी। तो देखिए जब से हमने इसको ऑन किया ये देखिए रेड हो गई, ठीक है। अब हम डालते हैं पासवर्ड, अब देखिए यहाँ बोलेगा इंटर पासवर्ड, ठीक है 1 2 3 4। जब पासवर्ड एकदम ठीक होगा तो देखिए ग्रीन जल जाएगी और लिख के आएगा वेलकम बैक, योर पासवर्ड इज 1 2 3 4, ठीक है। तो ये देखिए कितना अच्छा एक एडवांस कोड आपका हो जाता है। अब हम रन करते हैं और डालते हैं कुछ रॉन्ग पासवर्ड, तो देखिए रॉन्ग पासवर्ड तो ये लेता ही नहीं है, ठीक है। ये लेगा तो एकदम सही पासवर्ड ही लेगा, वरना ये लेगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि रेड लाइट तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली जली रही है, जैसे इसको ऑन करेंगे तो रेड तो जली रही है, यहाँ पे हमको ग्रीन करनी है, तो ग्रीन तभी चलेगी जब आप पासवर्ड डाल देंगे, ठीक है 3 4, ठीक है। तो ये है आपका इम्पोर्टेंट प्रोग्राम, मैंने आपको बता दिया। इसका आंसर आपको कहीं भी यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और तैयार भी कर लें, इसका कोड अच्छा कोड है, मैंने कोड आपको दिखा दिया है।
और इसके कनेक्शन भी बता दिए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।